हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ज़रूर इसको यहाँ पे देख लेना। क्या बड़ा क्रैश यहाँ पे आने वाला है, तो इससे रिलेटेड बातें हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, उसको भी ज़रूर देख लेना। जहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले कौन सी और दो एडिशनल चीज़ें चेक करनी होती है, राइट, जिसके चलते आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। लगभग 30,000 के करीब इस वीडियो को देखा है लोगों ने, तो इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे, आप चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो कि यूजुअली देखा गया तो यूजुअली रिस्की कंपनीज़ है, राइट। बट बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, ब्लाइंडली जाके खरीद लेते हैं। होती है गलती बहुत सारे लोगों से। बट जैसे मैंने कहा कि छोटी कंपनी होना, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, राइट, कोई गलती नहीं है, राइट। सिर्फ हम प्रॉब्लम क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि उनका नेचर कैसा है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को जो लिंक भी दिया है वीडियो का, आज के दिन जो स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी जो वीडियो अपलोड हुआ है, वो इसी से रिलेटेड है कि मार्केट कैप हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना होता है। ठीक है, वो वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे 10 स्टॉक के बारे में बात करने वाले, जहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ये फील कर रहे हैं कि वो अटके हुए हैं, बट एक्चुअल में वो अटके हुए नहीं है, क्योंकि वो कंपनियाँ है रिस्की, खराब नहीं है। तो एक एक कंपनी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे रोज़ारी बायोटेक लिमिटेड। यस, रोज़ारी बायोटेक अच्छी कंपनी है, इनफैक्ट ग्रेट कंपनी है, कमाल की कंपनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे एक साल का परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को 30% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, अगर आप लोग बिल्कुल टॉप लेवल से देखोगे तो आप लोगों को शायद से 40-45% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखिए 45% डाउन। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे 10-15% के बीच में गिरा है, बट ये कंपनी क्यों फिर 45% तक गिरी है। जैसे मैंने कहा कि ये जस्ट अभी अभी नए कंपनीज है, मतलब लिस्टिंग के हिसाब से, तो इनमें रिस्क ज़्यादा होती है। कोई फ्रॉड नहीं हुआ होता है, क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। अभी मैं एक एक कंपनी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड मार्केट कैप चेक करोगे तो देख लेना, केवल 4 से 5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। हाँ, कभी कभी 5 हज़ार से ऊपर चला जाता है मार्केट कैप, बट स्टिल जो मेन नेचर है वो क्या है, स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप। तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो अगर आपके पास रोज़ारी बायोटेक लिमिटेड ये कंपनी है, तो इसको नीचे आया इसलिए लॉस में बेच मत देना, राइट। ये कंपनी का नेचर ही वैसा है, राइट। ये रिस्की है, मतलब ये गिरेगा तो ऐसा, एंड भागेगा तो भी आपको 300-400% भी यहाँ पे मिल सकता है। एंड ये उस टाइप की कंपनी ज़रूर है। ऐसी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस देती। इसका अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर ओपन कर दूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक का परफॉर्मेंस कंपनी का कैसे रहा है, राइट। सो रोज़ारी बायोटेक, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ये देखिए इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन चुका है। टोटल कितना है, 20%। नेट अगर हम लोग बात करें एक्चुअल में देखा गया तो कहाँ तक गया था कंपनी, डबल तो रिटर्न यहाँ पे हो चुके थे 100%। सो यहाँ से इतना ज़बरदस्त गिरा है। सो ये सारी बातें यहाँ पे झेलनी पड़ेगी अगर आप इस टाइप की कंपनीज में एंटर करते हो तो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आरती सर्फ। सर आरती सर्फ ये कंपनी, मतलब देखा गया तो अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ मैक्सिमम, तो 71% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। बट जिन्होंने यहाँ पे अभी अभी इन्वेस्ट किया वो तो फुल मतलब डूबी गए। 50% से ज़्यादा गिरा है दोस्तों ये कंपनी। ये देखिए अगर मैं टॉप लेवल से दिखा दूँ, 60% डाउन है, आपके सामने ही है। ये देखिए 60% डाउन। तो क्या ये मतलब 60-70 इतना नीचे कैसे आ सकता है सर, कुछ तो गड़बड़ होगी। अरे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं। क्यों, एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, इसका मार्केट कैप देख लेना 530 करोड़। 5,300 नहीं है, बहुत सारे लोग फटाफट पढ़ लेते, 5,300 नहीं, सिर्फ 530 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब यस, माइक्रो कैप कंपनी है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। गिरेगा तो सॉलिड गिरेगा, एंड भागेगा तो भी सॉलिड भागेगा। 5-5 साल में 1,000-1,500% की भी रिटर्न दे सकता है। हाँ, डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर, ऐसे ही नहीं मिल जाते यहाँ पे। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये काबिलियत आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए स्टॉक्स के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया 71। तो इसके पहले ये कितना भागा था, तो रफली अगर आप देखोगे ये देखिए कितना भागा था, 265%। इतना तेज़ी से भागा था बहुत ही कम पीरियड में। एंड देन आप देख सकते हैं नीचे भी वैसे ही आया था। सो कंपनी खराब नहीं है। आरती ग्रुप से बिलोंग करती है, आरती इंडस्ट्री तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। येस, ये आरती सर्फ भी उसी से बिलोंग करता है, तो खराब नहीं है। बट येस, ये माइक्रो कैप कंपनी, छोटी कंपनी है। सो उस तरीके के झटके आपको झेलने पड़ेंगे, राइट। अब अगर ये चीज़ अगर आप बिना देखे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर बाद में आपको ही तकलीफ होगी। सो आरती सर्फ अगर आपके पास है, आपको पता है ये माइक्रो कैप है, हाँ, तो इतना तो नीचे आएगा। सो ये मेंटली आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर रह सकते हो। सो ये भी कंपनी अगर आपके पास है, ज़रूर अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। सिलेक्शन खराब नहीं है, आपको नेचर उसका पता होना चाहिए।
देन बात करेंगे दोस्तों गुजरात गैस लिमिटेड। यस, गुजरात गैस भी कोई खराब कंपनी नहीं, इनफैक्ट अगर देखा गया तो इसका तो मार्केट कैप भी अच्छा है, लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो है अगर आपके पास, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ कंपनी ऐसी रहती है दोस्तों जिनको लॉस में निकालना अच्छा नहीं लगता, उसमें गुजरात गैस भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन एक और कंपनी गुजरात फ्लोरो। यस, ये भी बहुत ही कमाल की कंपनी, आपको पता है बीच में यहाँ पे एक्सीडेंट भी होता, फायर भी लगा था, 3 लोगों की जानें भी गई थी, 10 से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हुए थे, राइट। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी हम लोग को 165% तक रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड मैक्सिमम भी देखोगे 5 साल के हिसाब से देखोगे 300%। सो बताने का मकसद क्या है, ये भी एक रिस्की टाइप में ही यहाँ पे आ जाता है, इवन दो ये 30,000 करोड़ का मार्केट कैप क्यों ना हो। सो ये चीज़ें आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपके पास ये कंपनी है तो ज़रूर आप लोग चाहो तो कंटिन्यू भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों गैलेक्सी सर्फ। ये भी रिस्की कंपनी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो डेफिनेटली रिस्क तो रहेगा ही, 30-40% तो नीचे आएगा, ये मेंटली पकड़ के ही चल लेना है। एंड अभी के अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1 साल के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं टॉप लेवल से कितना गिरा है, लगभग 20% तो गिरा ही है रफली अगर आप चेक करोगे तो, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, ये जो पैटर्न है वो मैंने आप लोगों को बताया आज के दिन जो स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर पूरा वीडियो इसी से रिलेटेड है कि आपको वो पैटर्न समझ में यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो शीला फोम लिमिटेड। यस, ये कंपनी मैंने आप लोगों को बीच में यहाँ पे बताया था, इसको ज़्यादा फोकस में रखना, एंड वहाँ से बहुत अच्छा खासा भागा था, राइट, 3 डिजिट में था तब से देखा था। एंड सबसे मेन पॉइंट क्या था इसका, आप सभी लोगों को याद होगा, यस, म्यूचुअल फंड ने इसको ज़बरदस्त बाई किया था। मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आप लोगों को टेक्निक बताया था कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी चेक करके रहना चाहिए, एंड उसमें अगर हम लोगों को कॉमन कोई स्टॉक्स मिल जाता है, कॉमन होल्डिंग मिल जाता है, तो उसको एग्रेसिवली स्टडी करना चाहिए कि ऐसा क्या खास है। तो शीला फॉर्म में हम लोग को वो चीज़ें देखने को मिली थी। सो वहाँ से लेकर अभी तक अगर हम लोग बात करें, बहुत ही शानदार रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिले। ये देखिए बहुत ही नीचे आया था बीच में अगर हम लोग बात करें तो, एंड जैसी चीज़ें नॉर्मल हो गई तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है। बट अगेन कहना चाहूँगा सिर्फ इतना देख के काम नहीं चलता, क्यों? यस, मिड कैप कंपनी है दोस्तों, मिड कैप है तो पकड़ कर चल लेना, ज़बरदस्त हम लोग को गिरावटें भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इन कंपनीज़ में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा, राइट। अगर लगाए तो आप लोगों का सिलेक्शन खराब नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनका नेचर स्टॉक्स का थोड़ा सा रिस्की है। देन परसिस्टेंट सिस्टम, आईटी सेक्टर में इतने सारे स्टॉक्स है दोस्तों, इतने सारे स्टॉक्स है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी ये भी कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं, बट एज कंपेयर टू द अदर आईटी कंपनीज इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। यस, ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है। अगर मैं बता दूं यहाँ पे तो 5 साल के रिटर्न्स देख लेना, 500% है। बट ये 500% मतलब कैसे हर एक साल में नहीं बने हैं। ये देखिए पहले तो कुछ बिल्कुल भी पैसा नहीं बना था, एंड देन ये तो हर किसी स्टॉक की ऐसी स्टोरी रहती है कि एक बार भागेगा बट इतना सॉलिड भागेगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि 5 साल का टाइम हॉरिजन आप लोगों ने देना चाहिए, तो उसके बाद आप लोगों को कभी ना कभी ये इस तरीके का मौका मिलेगा। अभी ये खत्म हुआ हुआ चार्ट पैटर्न के ऊपर हम लोग बोल सकते कि देखियो यहाँ से यहाँ पे भागा, बट किसको पता था कि यहाँ से ही वो भागेगा। इनफैक्ट ये तो कोविड का पीरियड था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ से इतना भागेगा, राइट। इसीलिए किसी भी स्टॉक्स में बने रहना आना चाहिए। अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, ट्रस्ट है उसके ऊपर, आने फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, जस्ट बने रहिए। जिस दिन वो भागेगा आपको माला माल बनाकर रख देगा। एग्जैक्टली कहाँ से भागेगा ये किसी को नहीं पता। अगर एग्जैक्ट ये चीज़ अगर एग्जिस्ट करती तो हर कोई उसी टाइम पे खरीद लेता, राइट। तो वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट टॉप एग्जैक्ट बॉटम, राइट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे थियोरी में भी सीख लिया है। सो ये भी कंपनी है अगर आपके पास, आप कंटिन्यू कर सकते हो। देन एक और कंपनी कोफोर्ज, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी, यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा माल यहाँ पे बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे बड़ा बड़ा माल उतना खरीद भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये भी कंपनी अगर आप देखोगे मैक्सिमम रिटर्न 100% के तो है, बट येस बीच में अगर मैं 1 साल का डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूँ तो अच्छी खासी पिटाई हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छी खासी पिटाई मतलब टॉप लेवल से अगर आप देखोगे तो लगभग 40% रफली तो गिराई है, रफली अगर मैं बात करूँ, राइट। सो ये सारे स्टॉक्स ऐसे गिरते क्यों है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है सो कोई ना कोई रीज़न अवेलेबल हो जाता है, और खास करके जो छोटी कंपनियां होती है उनकी तो पिटाई तो जोरदार हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे ओबेरॉय रियल्टी। बहुत सारे लोग पूछते भी है, देखिए जो रियल एस्टेट वाले स्टॉक है ना दोस्तों, वो प्लीज़ आप कभी भी उसको फर्स्ट चॉइस में मत रख लीजिए। बिल्कुल फर्स्ट चॉइस मतलब समझते हो कि अगर आप बिल्कुल आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल खाली है, राइट, एंड अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो रियल एस्टेट कभी भी पहला सेक्टर नहीं होना चाहिए। रियल एस्टेट में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हमेशा कोई ना कोई तकलीफें चलती रहती है, राइट। प्लस अगर देखा गया तो कर्जा लेकर इनका बिजनेस चलता रहता है, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे रहते हैं। अभी ओबेरॉय रियल्टी अगर आपके पोर्टफोलियो में आपका स्टॉक खराब नहीं है, बट ये सेक्टर इतना स्लो सेक्टर है कि बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स रेयरली बनते हैं। अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखोगे 100% स्टिल नॉट बैड, बट देखा
देखा गया तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए चार्ट पैटर्न ऊपर ही देखने को मिलेगा। सो ओबेरॉय रियल्टी अगर आपने यहाँ पे खरीदा है टॉप लेवल पे तो लॉस में मत बेचना। ओबेरॉय बहुत ही क्लीन बिल्डर है, बहुत ही अच्छा क्लीन बिल्डर, मतलब वैसे देखा गया तो जितना भी परफॉर्मेंस अवेलेबल रहता है उसमें तो इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें फिनिक्स मिल्स, मतलब ये भी मॉल वाली ही कंपनी है, तो ये भी एक अच्छा ही है, रियल इस्टेट में ही यहाँ पे रहता है। ये देखिए इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो अच्छा ही रहता है। बट अगर देखा गया तो ये आपके कभी फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए, राइट। फर्स्ट चॉइस आप लोगों के, आप चाहो तो एफएमसीजी में जा सकते हो, आईटी में जा सकते हो, फार्मा में जा सकते हो, ऑटो में चाहे तो जा सकते हो, केमिकल में जा सकते हो, बैंकिंग जा सकते हो, फाइनेंस जा सकते हो, एनबीएफसी जा सकते हो, बट रियल इस्टेट नहीं। रियल इस्टेट में देखा गया तो उनका जो नंबर 1 स्टॉक है वो भी इतना कुछ, मतलब बोलते हैं ना, रिटर्न तो दे रहा है, बट टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की लाइफ चेंज हो जाए वैसे तो देखने को नहीं मिले हैं। सो इसीलिए रियल इस्टेट को थोड़ा सा पीछे रख लेना। बट जिनके पास भी ये फिनिक्स मिल्स की अगर हम लोग बात करें या फिर ओबेरॉय रियल्टी अगर आपने खरीद के रखा है सो आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हो, लॉस में बेचना नहीं चाहिए, इतना तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक थे वो सारे मैंने कवर कर लिए दोस्तों, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।